हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10 के चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो एक फिगर दे रखी है और यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा है। अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट अ बैलून मूविंग विद द विंड्स इन द हॉरिजॉन्टल लाइन एट द हाइट ऑफ द 88.2। तो कितनी ऊंचाई पर है वो? 88.2 पर है। और लड़की की हाइट कितनी दे रखी है? 1.2 दे रखी है। ग्राउंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द बैलून्स फ्रॉम द आइज द गर्ल्स एट एनी इंस्टेंट 60 आफ्टर द सम टाइम द एंगल ऑफ द एलिवेशन रिड्यूस टू 30। पहले वो कौन सा एंगल देखती है? 60 देखती है, बनता है उसकी आइज से, और दोबारा थोड़ी देर के बाद वो कितना एंगल बनता है? 30। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। इस दौरान जो बैलून यहाँ एक जगह से दूसरी जगह पर गया उसका डिस्टेंस हमें निकालना है। देखो 88.2 की हाइट पर ये बैलून है और यहाँ पर लड़की करी है, लेकिन एंगल जो बनेगा वो उसकी आइस से बनेगा। तो इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस जो है, जो ग्राउंड से लेकर यहाँ तक की है, ये डिस्टेंस तो हमें हटाना पड़ेगा। तो हम इसमें से 88.2 में से 1.2 माइनस कर देंगे और फिर वो एक बार एंगल कितना देखती है? 30 और फिर 60। ठीक है, देखो अब जो पहले एंगल दे रखा था हमें 60 दे रखा था, हमने 60 लिख दिया, फिर 30 लिख दिया। हाइट हमने कितनी लिख दी? यहाँ देखो 1.2 मीटर टॉल लड़की है और पूरा हाइट कितनी है? 88.2। तो पहले हम हाइट निकाल लेते हैं, हाइट ऑफ बैलून निकाल लेते हैं। हाइट ऑफ बैलून इजिकस टू हमारा कितना हो जाएगा? 88.2 माइनस में 1.2 इजिकस टू 87। तो अब ये हाइट कितनी रहेगी? 87 रहेगी। अब ये हाइट कितनी? 87। अब पहला एंगल हमें कितना कौन सा दिख रहा है? 60। तो हम 60 ले लेते हैं। अब tan आ जाएगा क्योंकि p/b है, यहाँ पर डिस्टेंस में x और y डाल देते हैं। BD और DC करके भी ले सकते हो, मैं x y डाल रही हूँ। अब यहाँ पर क्या आ गया? p और ये इसका b आ गया। तो tan 60 की वैल्यू लिखते हैं। tan 60 इजिकल्स टू p/b। p हमारा कितना आ रहा है? 87 और b हमारा कितना है? x हमने यहाँ पर ले लिया। tan 60 की वैल्यू √3 इजिकल्स टू में 87 अपॉन में x हो गया। x को यहाँ पर पहुँचाते हैं, √3 को यहाँ पर पहुँचाते हैं। x इजिकल्स टू में 87 अपॉन में √3 और इसको हम यहीं छोड़ दें इक्वेशन 1 बनाकर। फिर हम देखते हैं दूसरा एंगल 30 के सामने ये p और ये पूरा पार्ट जो है ये क्या है? बेस b है, जिसमें x प्लस में y आ रहे हैं दोनों। तो tan 30 इजिकल्स टू में p/b। p हमारा कितना है? 87 ही है और b हमारा है x प्लस में y। 1/√3 इसकी वैल्यू होती है tan 30 की इजिकल्स टू में 87 अपॉन में x प्लस में y। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x प्लस में y, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ और ये यहाँ पर, इजिकल्स टू में 87√3। अब x की वैल्यू अभी हमने क्या निकाली? 87/√3। तो हम यहाँ रख देते हैं 87 अपॉन में √3 प्लस y इजिकल्स टू में 87√3। उस साइड ले जाते हैं, y इजिकल्स टू में 87√3 और माइनस में 87 अपॉन में √3। एलसीएम ले लेते हैं और चाहो तो 87 कॉमन लेके भी कर सकते हो या एलसीएम लेके कर लेते हो। एलसीएम ले लेते हैं √3, 1√3 डिवाइड करेंगे √3 आएगा और यहाँ पर √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 87 √3 का स्क्वायर हो गया, माइनस √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और 1 की यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 87 ही आ जाएगा। इससे ही हटा दो और 87 की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब y इजिकल्स टू हमारा चल रहा है 87 इंटू में 3 और माइनस में 87 अपॉन में √3। 3 7 द 21, 3 8 द 24 और ये हमारा आ गया तो हमारा आ गया 261 माइनस में 87 अपॉन में √3 है। अब दोनों को जब हमने माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा? 174। देखो 1 11 हो गया, 11 में 7 गया, 4 बचा, फिर यहाँ पर 5 हो गया, 1 इधर से बोरो लिया, 8 में से माइनस करा तो 7 और 2 में से यहाँ पर 1 ले लिया था तो 1 बचा अपॉन में √3।
अब y इजिकल्स टू में 174 अपॉन में √3 ये आ गया। अब हमें √3 इसको रैशनलाइजेशन करना होगा, √3 अपॉन में √3, y इजिकल्स टू में 174 और √3 तो इसके साथ आ जाएगा, और ये यहाँ पर दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, √3 का स्क्वायर से ये 3 का रूट कैंसिल हो जाएगा। अब y इजिकल्स टू में 174 √3 और अपॉन में 3 से इसको डिवाइड कर दो, 3 5 द 15 और 3 8 द 24, तो y की वैल्यू कितनी निकल आई, 58 √3। जो डिस्टेंस था वो कितना निकल आया, एक एंगल के बाद दूसरे एंगल का डिस्टेंस हमारा कितना निकला, यहाँ पर y इजिकल्स टू में 58 √3। रैशनलाइजेशन हम चाहते तो यहाँ पर भी कर सकते हैं, और ऐसे ही जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि हम चाहते तो 87 को कॉमन ले लेते, 87 यहाँ पर आ जाता तो √3 -1/√3 बच जाता, फिर हम ब्रैकेट में इसको सॉल्व कर लेते और ऐसे भी कर लो, जैसे इजी लगे ऐसे कर लो इसको।